हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में टॉपर कैसे बने। क्या देखेंगे कि टॉपर कैसे बने, क्योंकि क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनका सपना होता है कि हम भी टॉपर बने, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ ऐसे गलतियां कर जाते हैं जिसके वजह से वे टॉपर नहीं बन पाते हैं और एक साधारण स्टूडेंट की तरह रह जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि आप अभी से पढ़कर 2025 के एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और इसलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या है कि कई स्टूडेंट इसमें यह भी होंगे कि पूछेंगे कि इंटर परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने से फ़ायदा क्या है। तो मेरे दोस्त, आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है कभी ना कभी। जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा ने, तो आपको क्या ग्रेजुएशन में जो एडमिशन मिलेगा, जो कॉलेज मिलेगा, वो इंटर के मार्क्स के आधार पर। यदि इंटर में आपका अच्छा मार्क्स नहीं रहेगा तो आपको एक सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाइएगा तो आपको क्या है, बहुत पैसा लगेगा। मान लीजिए सरकारी कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाइएगा तब काम होगा वहाँ, तो मान लीजिए 2000 रुपया लग रहा है, और प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन करवाइएगा तो आपको प्लस 3500 से प्लस तो कभी लगवे नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यदि आप आगे चल के इंटर के बाद IIT जेई करना चाहेंगे तो आपको क्या है, एक बेहतर अंक रहेगा, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि 2025 में यदि हमें टॉपर बनना है तो हमें किस तरह से पढ़ाई करना है और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या है, 2025 में यदि आप टॉपर बनना है, इसके लिए आपको 5 टिप्स देंगे। क्या 5 टिप्स देंगे जिसको क्या है, हर टॉपर फॉलो करता है। क्या हर टॉपर फॉलो करता है? तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहने का मतलब आत्मविश्वास। यदि आप क्या है, यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम यह कर सकते हैं, तब तक आप एक टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा क्या है, यदि आपके ऊपर विश्वास है तो सिर्फ विश्वास से ही नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि सेट योर गोल। क्या सेट योर गोल मतलब क्या है कि अपना गोल सेट कीजिए, अपना एम सेट कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको टॉपर बनना है या 10 टॉपर के श्रेणी में आना है या एक बेहतर अंक लाना है। तो आप क्या कीजिए, हमेशा जो अपना गोल सेट कीजिए ना, ज़्यादा सेट कीजिए। मान लिया जाए कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि हम क्या करें, 2025 के एग्जाम में हमको 450 अंक लाना है। क्या 450 अंक लाना है, उनका यह गोल होगा या टारगेट होगा। तो आपको क्या करना है, यदि 450 अंक लाना है तो हमेशा अपना टारगेट बड़ा सेट करना है। तो आपको सोचना है कि आपको कम से कम कितना, 470 अंक लाना है। क्या 470 अंक लाना है। और इस तरह से अपना प्लानिंग करते हैं और 470 समझ कर अपना तैयारी करते हैं तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि 450 अंक से तो कम नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना है कि जब भी गोल सेट करना है तो जितना आप लाना चाहते हैं उससे आप ज़्यादा सेट कीजिए। क्योंकि क्या है कि मैं भी एक कोई मतलब टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। बस आप में और मुझ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं और मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ। और एग्ज़ाम दे चुका हूँ इसलिए मेरे पास अनुभव है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई एवं दोस्त जो क्या है डाइवर्ट हो, उनको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहला काम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है, सेट योर गोल। अपना आप गोल सेट कीजिए कि आपको कितना अंक लाना है। कि क्या है, क्या 450 लाना है तो 470 आप सोचिए, अपना टारगेट को सेट कीजिए। उसके बाद आप टारगेट सेट कर लिए कि हमको क्या करना है कि बिहार टॉपर बनना
है या 10 टॉपर के श्रेणी में आना है। इस तरह से आप क्या कीजिए, अपना टारगेट तो सेट कर लिए, उसके बाद क्या करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हर टॉपर के अंदर यह सब बात होता है, क्या है, उसके बाद क्या है, प्लानिंग। क्या प्लानिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है, यदि आप किसी युद्ध में, या मतलब आप समझिए कि यदि आप किसी चीज़ में बेहतर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। क्या प्लानिंग आप कीजिएगा तभी आप बेहतर बन सकते हैं। नहीं तो क्या है कि ऐसे नॉर्मल की तरह तो बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसको क्या है कि एक बेहतर अंक नहीं आता, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही रह जाते हैं। और यदि आपको नॉर्मल से ऊपर उठ करके बेहतर बनना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना होगा। क्योंकि पढ़ने से नहीं होता है, आपको किस तरह से पढ़ना है यह भी जरूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। तो भाई प्लानिंग में क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, प्लानिंग में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, अपना सिलेबस देखना चाहिए। क्या, ये अपना सिलेबस देखना चाहिए कि इंटर जो हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का, तो उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। और उसी तरह से यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो अपना आप सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आप सिलेबस देख लिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। क्या, एग्ज़ाम पैटर्न देखें कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, किस तरह से बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दो काम कीजिए, सबसे पहला काम सिलेबस को अपना देखिए, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप कहाँ से देख सकते हैं, यह सबसे बड़ा समस्या है। हम तो बता दिए हैं कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न देखना है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप कहाँ से देखिएगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखना बहुत आसान है। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्या, क्वेश्चन बैंक उठाइए, किसी भी कोई भी मतलब कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी प्रकाशन का हो, उसको आप उठाइए और उसमें पिछला साल का मतलब 2020 से, क्या 2020 से 24 के बीच जितना भी प्रश्न पूछा गया, कोई भी साल का आप उठाइए और उसमें देखिए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक एक सब्जेक्ट करके एक एक सब्जेक्ट उठाइए और उसमें आप देखिए कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर देखना कि बेस्ट बुक। क्या, बेस्ट बुक आपके लिए क्या है, क्योंकि आप यदि एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना है और कौन किताब ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका कोचिंग जो है होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अक्सर कन्फ्यूज रह जाते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। एक बार आप डिसीजन लीजिए और उसी डिसीजन पे आप क्या रहिए, टिके हुए रहिए। क्योंकि आप जहाँ भी एडमिशन करवाते हैं तो उन्हीं पर आपको विश्वास करना चाहिए। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, यदि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर यदि कैपेसिटी नहीं होगा, एबिलिटी नहीं होगा, तो वो पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्या है, आपको सबसे पहले अपना जो ऑफलाइन कोचिंग करना है या ऑनलाइन करना है उसको डिसाइड करना है। उसके बाद अब यदि आप डिसाइड कर लेते हैं तो उन पर विश्वास करना है और अपना तैयारी की जो क्या है स्टार्ट कर देना है एक बेहतर तरीके से। अब क्या किए, सिलेबस देख लिए, एग्ज़ाम पैटर्न को भी देख लिए, बेस्ट बुक का भी चयन कर लिए, कोचिंग भी चयन कर लिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन खाली आप टाइम निकालिए। क्या, 1 से 2 दिन, क्या 1 से 2 दिन आप टाइम निकालिए और उसमें आपको क्या करना है कि 2020 से लेकर के 23 तक, क्या 2020 से लेकर 23 तक जितने इंटर के एग्ज़ाम में टॉपर हुए हैं, क्या जितने इंटर के एग्ज़ाम में टॉपर हुए हैं, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो। यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आप आर्ट्स वाला जो टॉपर किए हैं उसको आप टॉपर है उसको देखिएगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के जो टॉपर 2020 से लेकर के 23 में रहा है उसका आप इंटरव्यू देखिए। अब बात यहाँ आता है कि इंटरव्यू तो हम देखेंगे, इंटरव्यू में हमें क्या देखना है, तो इंटरव्यू में देखिए आपको क्या देखना है कि कोई भी टॉपर रहता है तब मीडिया वाला जब उनसे इंटरव्यू लेने जाता है तो टॉपर जो होता है स्टडी करने का अपना सीक्रेट जो होता है, टिप्स जो होता है उसको शेयर करता है कि हम इस तरह से अपना तैयारी करते थे, इस बुक को फॉलो किए थे, मैथ में आप बेहतर करने के लिए आप क्या क्या किए थे, इस तरह से पूछता है मीडिया वाला। मतलब पूरा डिटेल्स बताता है कि हम किस तरह से पढ़ते थे। उसी तरह से आपको क्या करना है,
कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है, उसको कॉपी में नोट करते जाना है, लिखते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि टॉपर का मार्कशीट देखना है। क्या टॉपर का मार्कशीट देखना है 2020 से लेकर 23 तक जितने भी टॉपर हुआ है सबका मार्कशीट देखना है। तो मार्कशीट में जानते हैं आपको क्या देखना है? सबसे पहला देखना है कि टोटल कितना अंक आया, क्या टोटल कितना अंक आया। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज देखिए, साइंस वाला यदि आप स्टूडेंट हैं, देखिए फिजिक्स में कितना अंक आया, केमिस्ट्री में कितना अंक आया है, मैथ में कितना अंक आया है, बायोलॉजी में कितना आया, हिंदी में कितना आया, इंग्लिश में कितना है। इस तरह से आप देखिए और टोटल देखिए कि कितना आया। इसी तरह से 20 से स्टार्ट कीजिएगा, 23 तक देखिएगा, ठीक है, 23 तक देखिएगा। उसके बाद आप अपना डिसाइड कीजिएगा दोनों में, मतलब 20 से 23 तक सबसे जो ज़्यादा रहेगा जिस टॉपर का अंक, उससे ज़्यादा आपको अंक निर्धारित करना है। मान लिया जाए कि जब हम क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, यहाँ डाइवर्ट नहीं होइएगा कि 2020 से 23 तक के टॉपर का हम लोग मार्कशीट देखें तो माना कि एक क्या अंक आया, 483 आया, क्या 483 आया। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपर किए हैं ये दोनों के बीच में, तो 483 अंक से टॉपर बना है। तो आपको क्या करना, अपना जो गोल सेट करना है, हमेशा करना है क्या, 485 करना, 85 से 86 करना है, क्या 485 से 86 सेट करना है। मतलब सबसे ज़्यादा जो आया ना उससे भी ज़्यादा सेट करना है। क्योंकि क्या है, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी टॉपर करता है ना, हमेशा पिछला टॉपर से कुछ ना कुछ अंक ज़्यादा रहता है। वैसा मतलब कुछ ही चांस होगा कि जिसमें कम हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको क्या करना, अपना प्लानिंग करना है और अपना टारगेट सेट करना है, इसी अनुसार सेट करना है। टॉपर का जो हाईएस्ट है 483, तो आपको 2025 के लिए क्या आपको लेकर के चलना है कि 485 से 486 लाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ और बताएं कि सब्जेक्ट वाइज देखना है कि हिंदी में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया। और मैक्सिमम टॉपर का आप जब देखिएगा तो उसमें 90 प्लस से रहेगा, क्या 90 प्लस से रहेगा। इस तरह से अपना क्या करना है, गोल को सेट करना है। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, जो हर टॉपर करता है, हर टॉपर के अंदर एक क्वालिटी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, क्या आपको क्या करना है कि हैंड राइटिंग, क्या हैंड राइटिंग पर विशेष फोकस करना है। क्या करना है कि आपका जो हैंड राइटिंग है इस पर विशेष फोकस करना है। और अधिक कोई स्टूडेंट टॉपर बनता है या टॉप करता है तो उसमें क्या होता है कि 45 से 50%, क्या 45 से 50% जो होता है टॉपर करने का, उसका हैंड राइटिंग डिसाइड करता है। क्या हैंड राइटिंग डिसाइड करता है। तो हैंड राइटिंग पे आपको क्या करना है, शुरू से ही फोकस करना है, क्या अभी से ही फोकस कर देना है। हैंड राइटिंग में क्या करना है कि हैंड राइटिंग जो आपका होना चाहिए गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बढ़िया आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ प्लस में क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, क्या स्पीड होना चाहिए। देखिए आपको हम अपना बताते हैं कि जैसे क्या मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि स्पीड में बहुत प्रॉब्लम था, स्पीड हम लिखे नहीं पाते थे। तो यह सबसे बड़ा समस्या है। यदि आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और यदि आप स्पीड नहीं लिख पाते हैं तो यह भी प्रॉब्लम है। और यदि आप स्पीड लिखते हैं लेकिन आपका हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं है तो यह भी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है कि हैंड राइटिंग पे फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा भी हो और स्पीड भी हो। क्योंकि यदि दोनों रहेगा जब तक नहीं तब तक आप बेहतर हैंड राइटिंग के साथ एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। आपको क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना है, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि एग्जाम के में आपके पास जो समय मिलता है वह लिमिटेड समय रहता है और उसके लिए क्या है बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। और यदि आपका हैंड राइटिंग स्पीड नहीं रहेगा तो आप क्या है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा। और यदि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो स्वाभाविक है कि आपको तो पूरा में से पूरा अंक नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हैंड राइटिंग पे विशेष फोकस करना है और इसको हल्का में नहीं लेना। प्रत्येक दिन आपको क्या है राइटिंग लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद अगला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग तो अपना सिलेबस पढ़वे कीजिएगा, उसके साथ ही साथ क्या कीजिएगा, अभी से ही क्या कीजिएगा, एक मॉडल पेपर लीजिएगा। क्या एक मॉडल पेपर लीजिएगा। तो आप यहाँ प्रश्न कीजिएगा कि अभी तो मॉडल पेपर नहीं जारी हुआ, तो आपको दोस्त हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर जारी होगा वही लेना है, वो नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि टारगेट का एक मॉडल पेपर आता है, क्या टारगेट का एक मॉडल पेपर आता है और उसको क्या करना है परचेज कर लेना है। क्योंकि क्या है कि टारगेट का मॉडल पेपर हम इसलिए सजेस्ट आपको कर रहे हैं कि टारगेट का जो मॉडल पेपर रहता है ना उसमें 5 सेट दिया रहता है, हर सब्जेक्ट का 5 सेट रहेगा, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव भी रहेगा
आपका जो एग्जाम पैटर्न है मतलब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पांचों सेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप केवल मॉडल पेपर तैयार कीजिएगा ना तो आप फर्स्ट डिवीजन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब अधिकांश क्वेश्चन मॉडल पेपर से होता है, और जो बच खुच गया ना क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा। क्या, क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, क्या क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों आवश्यक है। और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक का भी खरीदिए जाके मार्केट में, एवं मॉडल पेपर लीजिए। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कि मान लिया जाए यदि आप पढ़ रहे हैं क्या, यदि आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो क्वेश्चन बैंक में भी निकालिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक कौन लेना है, जो चैप्टर वाइज रहता है वही परचेज करना है। और क्या करना है कि एक चैप्टर आपका खत्म हुआ तो क्वेश्चन बैंक में उठाइए कि उस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया। तो कुछ प्रश्न जो रहेगा जितना पूछा गया उसको आप क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और जो कंप्लीट रहेगा पहले से तो कंप्लीट ही है, और जो कंप्लीट नहीं रहेगा उसको क्या करना है, उसको भी कंप्लीट कर लेना है। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो पिछला साल पूछा गया है। और उसके साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर जो 2025 एग्जाम के लिए टारगेट के मार्केट में आ गया होगा उसको क्या करना है, कंप्लीट करते जाना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, कि आपका जो सिलेबस है, क्या आपका जो सिलेबस है दिसंबर में हर हाल में खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस जो है दिसंबर में हर हाल में खत्म होना चाहिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस को दिसंबर में हर हाल में ख़त्म कर देना है। और यदि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है तो दिसंबर से नया पढ़ना बंद कर देना है। आप ऐसा किस लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप दिसंबर में सिलेबस आपका ख़त्म नहीं होता और दिसंबर के बाद भी अपना सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप बहुत गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए क्या करना, आपका सिलेबस ख़त्म होवे चाहे नहीं होवे वहीं पे स्टॉप कर देना है। जितना पढ़ें उतना काफ़ी है। आपको दो चीज़ उठाना है, पहला क्वेश्चन बैंक और दूसरा मॉडल पेपर, उसी को ख़त्म करते जाना। और प्रत्येक दिन एक सेट 2 सेट जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, कि हम मान लीजिए एक दिन में 2 सेट कंप्लीट कर सकते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना है। और टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में जैसे कि आपको क्या है कि एग्जाम में टोटल 3 घंटा आपको दिया जाता है, तो 3 घंटा का टाइम सेट करना है। और एक सेट उठाना है, आप क्वेश्चन बैंक का उठा लीजिए या मॉडल पेपर का उठा लीजिए। और क्या कीजिए, 3 घंटा में कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। और उतना में यदि कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, और कंप्लीट नहीं होता है तो अपना हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, ठीक है। और यदि आप इस तरह से अपना तैयारी करते हैं तो आपको क्या है 2025 के एग्ज़ाम में, क्या 2025 के एग्ज़ाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सभी मतलब जितने भी डाउट्स होता है हम क्या करते हैं, क्लियर करवाते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।